हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कर दी गई हैं। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट करा दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखा हुआ है तो जाकर चेकआउट कीजिए। और ये लेक्चर आपकी लास्ट होने वाली है, जिसमें कि हम यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं एक और लेक्चर दूंगी, तब आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा, क्योंकि ये लेक्चर में केवल मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में बताऊंगी। फिर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की ये मोटी ये डायग्राम जो एनर्जी लेवल डायग्राम होती है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। एक और लेक्चर आपका होगा, फिर यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक सारी लेक्चर्स नहीं देखी हुई थे जाकर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे नहीं ज्वाइन हुए हैं तो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे या टॉपिक्स बता दिए जाएंगे। जिन भी डाउट होगा वो क्लियर होगा आप लोगों का। स्टूडेंट, आप लोग PDF वगैरह सभी नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करना होगा। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जो है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOT भी कहते हैं। तो फर्स्टली दिस थियरी इज सजेस्ट, देखिए इस थियरी को सजेस्ट किसने किया था? बाय हुंट्स एंड मोलिकन। दो वैज्ञानिक थे जिनका नेम था हुंट्स और एक का नेम था मोलिकन। इन 1932 किसमें किया था? इन 1932 में किया था। इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज हुंट्स मोलिकन थियरी। अब देखिए एग्जाम में आपसे MOT भी डायरेक्ट पूछ लेता है, और कभी कभी ये हुंट्स मोलिकन थियरी का क्या कहता है कि हुंट्स मोलिकन थियरी एक्सप्लेन कीजिए। तो ये भी आपको नेम से दे सकता है, तो आप लोग नेम याद रखिएगा। तो हुंट्स मोलिकन थियरी है एंड ऑर्बिटल्स, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज LCAO थियरी। अब इसको हम एक और नाम से क्या बुला सकते हैं कि इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखिए दिस इज़ बेस्ड ऑन, इसको सॉरी ये कट हुआ है, तो एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थियरी जो है वो किस पर बेस्ड होती है? वो ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो लीनियर LCAO पर बेस्ड होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि LCAO, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक थियरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो थोड़ी इंट्रो थी। अब हम पॉस्टुलेट्स पे चलते हैं कि इन्होंने क्या दिया था। कई सारे पॉस्टुलेट्स दिए थे जिसके बेस्ड पर इनका थियरी बेस्ड है। तो देयर आर फॉलोइंग पॉस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये फर्स्ट जो पॉस्टुलेट्स था वो देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट्स इनका क्या था? व्हेन टू एटम्स, जब दो एटम फॉर्म अ बॉन्ड, एक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में मिलकर, देन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सम एनर्जी, सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि इनका मतलब क्या है? जब कोई भी दो एटम बॉन्ड का किसी भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो उनकी किस प्रकार के ये एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं? जब दोनों की या तो एनर्जी सेम हो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, या तो उनकी सिमेट्री सेम हो, तभी वो क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब दोनों किसी भी ऑर्बिटल से एक की सिमेट्री या दूसरे की सिमेट्री से अलग हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। तो यही हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं। देखिए PX, ये इसकी सिमेट्री ये है और इसकी सिमेट्री भी ये है, यानी कि दोनों ही PX के फॉर्म में हैं। तो इनकी सिमेट्री क्या है? सेम है, और एनर्जी ये भी सेम है। इसीलिए इन लोग क्या बना लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए। देखिए PX कैसा बन गया? मॉलिक्यूलर, जो कि ये सिमेट्री होगा। अब यहाँ पर देखिए ये है PX और ये है PY, तो ये कैसा फॉर्म नहीं करेगा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इसकी सिमेट्री चेंज हो गई।
सिमेट्री चेंज हुई ना, क्योंकि ये पी एक्स ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो सिमेट्री चेंज हो गई, इसीलिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब एक्स एक्सिस के लिए सॉरी एस ऑर्बिटल के लिए देख लेते हैं। तो ये देखिए सर्कुलर होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो 1s ले लिया मैंने और ये 1s यहाँ पर भी ले लिए। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि ये बनाएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना लेंगे क्यों, क्योंकि दोनों की सेम एनर्जी ये है, क्योंकि ये 1s ये भी है 1s ये भी है, इसीलिए सेम एनर्जी के कारण दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। अब देखिए अगर हमने ये एंटी सिमेट्री ये इलेक्ट्रॉन को फिल किया हुआ है, जैसे कि 1s मैंने इस प्रकार से ले लिया, इसमें 2s मैंने ले लिया, यानी कि पहला ऑर्बिटल एंड ये सेकेंड ऑर्बिटल ले लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये नो सेम एनर्जी है, दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी देखिए इनकी एनर्जी कुछ और होगी, इनकी एनर्जी कुछ होगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक वाइज है। इनका प्लस हाफ होगा स्पिन होगा और इनका माइनस हाफ स्पिन होगा, इसीलिए एनर्जी सेम नहीं है, इसीलिए ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यानी कि दो सेम ऑर्बिटल ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सेम हो। पहली बात इन्होंने ये कही थी। आई होप क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पोस्टुलेट्स आप लोगों को। सेकेंड पोस्टुलेट्स पे चलते हैं। तो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल and the number of molecular orbital is equal to the number of atomic orbital। ये पोस्टुलेट्स कहता है कि यह कोई भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल देखिए जितने एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये इन्होंने कहा था। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो पोस्टुलेट्स है वो है द एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस, विच उन ऑर्बिटल की एनर्जी ये लेस होती है जिनमें विच इज़ फॉर्म बाय द सम ऑफ वेव फंक्शन, जो कि ये वेव फंक्शन के सम से बने होते हैं, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि साई ए प्लस साई बी, उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या कहते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ दोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर विच इज फॉर्म बाई द डिफरेंस ऑफ वेव फंक्शन। यानी कि डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा साई ए माइनस साई बी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस ऑर्बिटल इज नोन एज ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसको फिगर के द्वारा से अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग कि साई ए यहाँ पर कैसी है, ये ऐसी होती है। देन यहाँ पर जब साई ए और साई बी दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा एक वेव फंक्शन का। तो यहाँ से साई ए प्लस साई बी, यानी कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है। और ये देखिए सेकेंड आपका जो है वो कैसा है कि साई ए प्लस और साई बी, इसको एंटी यानी कि इसका वेव फंक्शन इधर की ओर करेंगे, इसका वेव फंक्शन नीचे की ओर, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इनका फॉर्म क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इनका जो बनेगा वो कैंसिल आउट कर देगा इधर इधर को, तो ये लीनियर फॉर्म बनेगा। लीनियर इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, इसमें लीनियर बन जाएगा। अब यही देखिए माइनस में अगर जब हम करते हैं तो साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब साई ए और साई बी करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। अब जब साई ए प्लस साई बी करेंगे तो कैसा मिलेगा, बॉन्डिंग मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो यही इन्होंने कहा था कि एंटी बॉन्डिंग की जो होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो मोर होती है एज कंपेयर टू दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। क्यों, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में आपका सब्ट्रैक्शन होता है फंक्शंस का, वेव फंक्शन का, और यानी कि ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल का, और उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, एडिशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। फोर्थ देखते हैं हम लोग, एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, पॉलीसेंट्रिक। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल केवल क्या होता है,
वो मोनोसेंट्रिक होता है, केवल उसमें एक ही ऑर्बिटल होते हैं। और पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर में दो या दो से अधिक ऑर्बिटल मिलकर तब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कैसा होता है, अगर एटम मैंने कह दिया तो यानी कि एक ही होगा तो ही एटम होगा, और बहुत सारे जब एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो यानी कि ये पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। और वो ऐसे ही ऑर्बिटल के केस में ये कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। एंड ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगे, मोनोसेंट्रिक हो जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया, ये डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बी होता है, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है तो साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है तो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा, जिसको इस वाले को हम नीचे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसमें सिग्मा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होती है आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं। यहाँ पर जो होंगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, दोनों ओर क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होती हैं। ये साई ए होता है, ये हमारा साई बी होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी ये आगे आप लोग पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो आई होप स्टूडेंट सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर इस लेक्चर्स में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कंप्लीट होता है। यही बस जितना मैंने लिखवाया है बस उतना आपको एग्जाम में लिख कर आना है। अगर हुर्ट्ज-मुलिगन थियरी पूछ लेता है, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पूछ लेता है, दोनों में से कोई एक नाम आपसे पूछेगा और पूछा ही जाता है। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर विथ एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको साथ में दे दिया जाता है तो वो 20 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये जरूर तैयार करके जाइएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो है टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।